हे गाइस, वेलकम बैक टू गरम गॉसिप। सो आज मैं आपके लिए घोस्टेड ये मूवी के बारे में रिव्यू और उसके हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में डिटेल आपको बताने वाला हूँ। सो पहले हम जाएंगे इसके कास्ट लाइन के ऊपर, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर, और लास्ट में आप डिस्कस करेंगे उसकी बेसिक स्टोरी लाइन पे। सो लेट्स कम ओपन कास्ट लाइन। इसमें एक ही फीमेल कास्ट है जिसका नाम है एनआरडी आर्मस, जिसने सादिया का रोल प्ले किया। सो लेट्स कम अपॉन इस डिटेल। ये रिलीज हुई थी 21 अप्रैल 2023 को। इसकी टोटल लेंथ 1 आवर 56 मिनट्स है। इसकी एमडी रेटिंग 5.8 है आउट ऑफ 10। इसकी स्टाइल एक्शन और एडवेंचर में आती है। इसका ओटीटी प्लेटफॉर्म एप्पल टीवी है और इसकी लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन इंग्लिश है। सो लेट्स कम अपॉन शॉर्ट सीन्स की टाइमिंग के ऊपर। पहला आता है 16 मिनट्स एंड 02 सेकेंड्स पे। एनआरडी आर्मस का एक पैशनेट स्मैक लिप सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 18 मिनट्स एंड 01 सेकेंड्स पे। एनआरडी आर्मस के एक पैशनेट स्मैक लिप सीन, पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 1 आवर 14 मिनट्स एंड 19 सेकेंड्स पे। एनआरडी आर्मस का एक पैशनेट स्मैक लिप सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 1 आवर 43 मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स पे। एनआरडी आर्मस का एक पैशनेट स्मैक लिप सीन दिखाया गया। और लास्ट आता है 1 आवर 45 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स पे। एनआरडी आर्मस का एक पैशनेट स्मैक लिप सीन दिखाया गया है। So let's come upon its basic storyline. Story line बहुत ही ज़्यादा एक अलग स्टोरी लाइन है, जिसमें सादिया नाम की एक लड़की एक टाउन में आ जाती है, जहाँ पर वो कुछ खरीदने के लिए मार्केट पे जाती है। मार्केट में जाने के बाद वहाँ पर एक लड़का मिल जाता है, जो एक फार्मर हॉर्टिकल्चर का एक स्टूडेंट होता है और उसका करियर उसमें कर लेता है। तो वो दोनों भी एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। अब कुछ टाइम के बाद वो उससे उसके प्रोफेशन के बारे में पूछता है। तब वो जवाब देती है कि तब वो बोलती है कि ये सब कुछ उसका ट्रैवलिंग का जॉब है, इस वजह से वो एक जगह पर नहीं रुकती, और उसे वो अपने कांटेक्ट नंबर दे देते हैं। कुछ टाइम के बाद वो दोनों भी अपने अपने काम पे चले जाते हैं। वो बाहर की कंट्री में जाती है और ये अपने काम में लग जाता है। कुछ टाइम के बाद ऐसा सिनेरियो हो जाता है कि वो बहुत मैसेजेस करता है, पर वो फ़ोन नहीं उठाती, वो कुछ रिप्लाई नहीं देती। तो वो अपना फ़ोन ट्रैकर ओपन करता है, और वो फ़ोन ट्रैकर ओपन करने के बाद उसके लाइव लोकेशन के पास चला जाता है, जो इंग्लैंड में होता है। तब उसे कोई लोग अगवा करते हैं, और अगवा करने के बाद उससे कुछ पासपोर्ट के बारे में पूछ रहे होते हैं। अपना हीरो को कुछ पता नहीं होता कि कौन सा पासपोर्ट है या क्या है, पर वो एक बात जानता है कि ये सब कुछ उसके फ़ोन के ट्रैकर की वजह से हो रहा है। और तब उसको वो लोग मारने ही वाले थे, पर ऐसा पार्ट में वहाँ पर सादिया की एंट्री हो जाती है, हीरोइन की। तब वो उसे पता चल जाता है कि वहाँ पर वो एजेंट का रोल प्ले कर रही है। तो वहाँ पर बहुत सारे एडवेंचरस एक्सीडेंट्स या एक थ्रिलिंग फाइट होती है, जहाँ पर गाड़ियाँ उड़ती है, वो फायरिंग करता है, और बाद में ऐसे बहुत कुछ होता है। और इस वजह से उसको पता चल जाता है कि ये एक एजेंट है। बाद में वो कन्फेस करती कि किस वजह से उसे किडनैप किया था, या किस वजह से उसे किडनैप किया था। तब वो पूछता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तब एक वेपनाइज जो बायोमेट्रिक सिस्टम है, उसका कोड के बारे में उससे किडनैप किया था, जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। अब उसको कोड नहीं पता है, पर उस सादिया को पता था वो कोड क्या है। तब वो कन्फेस करते कि जिससे वो मिली थी उसने पहले ही वो कोड डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब उसे सिर्फ यही पता है कि कोड, वो उसी सादिया को पता है कि कोड डिस्ट्रॉय हो चुका है, बाकी किसी को नहीं पता। तब वो अपने हीरो को बोलती है कि क्या करे। तब वो उसे बोलती है कि भरोसा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब हमारा हीरो क्रिस क्रिस एवन, जिसने क्लोई का रोल प्ले क्लोई रीगन, तो इसमें वो बहुत ही ज़्यादा एक एक्टिव अब पार्ट में बन जाता है। तब उसे मारकर वो कोड दूसरे हाथ में देने के लिए जाती है। तब वो उसका प्लान होता है कि वो अकेले ही उन सबको प्लेन में ही मार दे, पर ऐसा पार्ट नहीं हो पाता। तभी उस विलन को पता चल जाता है कि ये दोनों भी डेट कर रहे होते हैं, और कोड सादिया के पास है। सादिया के पास होने के कारण उसमें फाइट होने लगती है, जिसमें बहुत ज़्यादा भसड़ होती है, बहुत ज़्यादा मारपीट होती है, और आखिर में वो दोनों
प्लेन से एस्केप करने में सफल हो पाते हैं। अब प्लेन में एस्केप होने के बाद वो सादिया को गोली लगती है, इस वजह से वो बेहोश होती है। अब बेहोशी के मारे वो सब कुछ उसके लिए करता है। एक आइलैंड पे वो जाके गिरते हैं, वो उसके साथ वो बॉम्ब भी लेके आया था। अब वो बॉम्ब, सादिया और क्लोए, ये तीनों भी एक आइलैंड पर एक रुके थे, तब वो कन्फेस करती है अपनी फीलिंग्स फिर से। और बाद में उसका लोकेशन भी उसको पता चल जाता है, विलन को। और विलन उसको बचाने के लिए जब आता है और पीछे से पुलिस भी आ जाती है, तब उसे सिर्फ एक ही चीज़ को बचाना पड़ता है सादिया को। अगर क्रिस को बचाना होगा, नहीं तो बॉम्ब या उस वेपनाइज केस को बचाना वो होगा। तो दोनों में से वो क्रिस को चूज करती है, मतलब क्लोई को चूज करती है। और उससे दोनों को भी पुलिस लेके जाती है। फिर से वो एजेंट ही होते, इस वजह से उसे छोड़ देते। बाद में वो डिकोड कर देते कि वो जो कोड या वेपनाइज कोड उसने लेके गए थे, वो एक प्लांट में छुपा होता है। तब बाद में अब वो कोड उसे देने के लिए क्रिस और सादिया जाते, दोनों भी। अब दोनों भी जाने के बाद यहाँ पर एक बिग ट्विस्ट होता है। तब सादिया एक अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि कोड उसके पास होता है, तो डीलर को वो डायरेक्टली बोलती है कि हमारे भेजे हुए अकाउंट पे ही आप सारे पैसे भेज दीजिए, क्योंकि डील हम हमें कोड में देने वाले वो डील हमारे साथ ही होगी। तब यहाँ पर वो जब कोड दे देता है और केस ओपन हो जाता है, तब वहाँ पर बिग ट्विस्ट होता है कि यहाँ पर वो प्लान करके आई थी। तब बहुत ही बड़ा एडवेंचरस थिंग वहाँ पर होता है, बहुत बड़ी फाइट होती है, भसड़ हो जाती है, जहाँ पर विलन के ऊपर एक बड़ा सा एक घूमता हुआ एक पिलर गिर जाता है। और इसकी वजह से वो वहाँ पर मर मारा जा चुका है। अब मारा जाने के बाद वो दोनों भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और बाद में वो अपने घर भी चले जाते हैं, जहाँ पर वो सारी अपनी बातें शेयर करते हैं कि कैसे उसने सब कुछ किया था, कैसे वो मारपीट हुई थी, कैसे वो एजेंट है, ये सब कुछ वो सब अपने फैमिली को बता देते हैं। और वो दोनों भी अपने अपने जॉब करके अपने अपने लाइफ के बारे में आगे डिसीजन ले लेते हैं, जहाँ पर वो एजेंट का काम करती है और कैरी फॉरवर्ड करती है। और ये भी अपना अपना टैलेंट यूज करता है। पर दोनों भी जब घर पे आते थे, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ एक साइड पे रख के आएंगे, ऐसा डिसाइड करके आए थे। अब उसी मिस फीलिंग के साथ लास्ट में दिखाया गया है कि कैसे वो लड़की एक ड्रग माफिया या वेपनाइज माफिया को अपनी गाड़ी में बिठा के लेके आती है, और दोनों भी उससे डिनर पे चले जाते हैं। और इसी मिस फीलिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी का तो आपको यह बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।